नाजरीन, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि मस्जिद अक्सा रात को खाली करा ली जाती है और किसी को वहां आने और रात को रुकने की इजाज़त नहीं है। ये वो मकाम है जिसे हज़रत सुलेमान ने जिन्नात के ज़रिए तामीर कराया था और जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हज़रत मरियम के वतन पाक में हज़रत ईसा थे और हज़रत जिब्राइल रोज़ इनके लिए जन्नत से खाना लेकर आते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहाँ महराज के लिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक पहुंची थी और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। नाजरीन, मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम में वो वाक़े रोनुमा हुए हैं जिसका तस्वुर भी अक्ल इंसानी के लिए दुश्वार है। कहते हैं रात को इसको खाली करने की वजह यह है कि यहाँ पर फरिश्ते भी इबादत के लिए आते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मस्जिद अक्सा के गुंबद पर अचानक ही कुछ सफेद चमकदार सी चीज उतरती है और फिर ये एकदम से आसमान की तरफ तेजी से वापस चली जाती है। ये वीडियो मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर भी दिखाई जा चुकी है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि ये आखिर है क्या। मुख्तलिफ मोबाइल कैमरों की फुटेजेस सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं जिनमें एक ही मंजर फिल्माया गया है, जिससे साबित होता है कि ये कोई AI जनरेटेड वीडियो नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने इस वीडियो को अपने अपने मोबाइल पर कैप्चर किया और फिर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर डाला। यही वीडियोस इकट्ठी करके हम आपकी मालूमात के लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मुख्तलिफ जावियों से रिकॉर्ड की गई वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये वीडियोस एक रोशनी से मस्जिद अक्सा के गुंबद पर उतरती हैं और फिर कुछ देर रुकने के बाद गोली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ये आसमान की तरफ वापस चली जाती है। 4 मुख्तलिफ जावियों से रिकॉर्ड किए गए क्लिप्स में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कोई दुनियावी चीज नहीं लग रही, क्योंकि ऐसी तेज रफ्तारी और आसमान पर साकिन रहने के लिए टेक्नोलॉजी का दुनिया में कोई वजूद नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दरअसल फरिश्ते हैं जो मस्जिद अक्सा पर पहरा देने के लिए उतरते हैं। और देखने में ये सफेद रंग की रोशनी फेंकते हुए कोई बहुत ही जबरदस्त रोशनी महसूस होती है जो मीलों दूर से भी बहुत वाज़ेह थी। नाजरीन, मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कई मरतबा बयान दिया है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक इरशाद फरमाया है कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के सफर पर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दी कि उसको अपनी निशानियां दिखाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा का सफर कराया जहाँ तमाम अनबियाए कराम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत कराई और यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की तरफ सफर शुरू हुआ। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है। ये वो मुकद्दस शहर है जहाँ बहुत से अंबिया भेजे गए। ये मकाम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मजहबी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि और जोर से चलने वाली हवा सुलेमान के ताबे की जो उसके हुक्म से इस जमीन की तरफ चलती जहाँ हमने बरकत दी और हम हर चीज को जानने वाले हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है और हमने उन लोगों को वारिस कर दिया है जो इस जमीन के मशरिक को मगरिब में कमजोर समझे जाते थे कि जिसमें हमने बरकत रखी है और तेरे रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक में उनके सब्र के बायस पूरा हो गया। और हमने तबाह कर दी जो कुछ फिरौन और उसकी कौम ने बनाया था और जो ऊंची इमारतें वो बनाते थे। फिर सूरह अल असरा में भी फरमाया कि वो पाक है जिसने रातों रात बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी थी ताकि हम अपने कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। अल्लाह ताला ने उस शहर की बरकत पर कई मरतबा रोशनी डाली है। हदीस मुबारका में भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौबा शाम के लिए है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि उस पर रहमान के फरिश्ते अपने पर फैलाते हैं। और एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह हमारे शाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह अपने दुश्मनों पर गलबा पाकर दीन पर गालिब रहेगा। उनकी मुखालफत करने वाला कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय उसके जो उन्हें मुश्किल हालात में पहुंचती है, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। सहाबा ने अर्ज किया वो कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरूशलेम में। So you have several Quranic verses in Hadith talking about the blessings of Sham. As far as Jerusalem is concerned, Ad-Dajjal, that is the Antichrist, he will prevail over the full earth, except Masjid al-Haram and Masjid al-Aqsa. That the beloved Prophet Muhammad said, there will be a group amongst my people, my followers, who will always openly speak the truth. And no one will be able to harm them until the last hour. And the Sahabas asked the Prophet, where will they be? And the Prophet replies, in Jerusalem.
So beloved Prophet Muhammad said, one prayer in my mosque is equal to 4 prayers in Masjid Aqsa. And we know that the thawab for praying in Masjid Nabawi, the mosque of the Prophet, is 1,000 equal to prayer anywhere else. That means if you pray in Masjid Aqsa, you get 250 times more thawab than prayers anywhere else. That the beloved Prophet Muhammad said that after Sulaiman alayhi salam, after Solomon, peace be upon him, when he completed Masjid Aqsa, he prayed to Allah and asked for 3 things. And the third was, when anyone travels to this mosque solely for praying, forgive all his sins, wash out all his sins, as though he's a newborn from the mother's womb. नाज़रीन, उलमाए दीन के बयानात से ही चीज़ें वाज़ेह होती हैं और हमें पता चलता है कि किसी मुक़द्दस किताब, मुक़द्दस मकाम या मुक़द्दस हस्ती की क्या अहमियत है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान से वाज़ेह है कि मस्जिद अल-अक़सा अल्लाह ताला का वो घर है जो रूए ज़मीन पर मस्जिद हरम के बाद दूसरे नंबर पर तामीर किया गया है।